Hello friends, Namaskar. Let's understand the noun case. The case of a noun tells us about the position of a noun in a sentence. केस क्या है? किसी भी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन को बताता है. There are 5 kinds of cases. First is nominative or subjective case. Second is objective or accusative case. Third is dative case, vocative case, possessive or genitive case. Nominative case मीन्स कर्ता कारक. नॉमिनेटिव केस में अ नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जो सब नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी द बॉयज फ्लू काइट्स. तो इन दिस सेंटेंस बॉयज इज अ नाउन और नाउन किसके प्लेस पर है? सब्जेक्ट के प्लेस पर है. तो नाउन इज बॉयज इज अ नॉमिनेटिव केस. नाउन जब सब्जेक्ट के प्लेस पे हो तो वो क्या है? नॉमिनेटिव केस कहलाता है. इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस, अ नाउन इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस में क्या होता है? द बुक इज ऑन द टेबल. इन दिस सेंटेंस बुक किस पर है? टेबल पर है. तो यहां पर जो टेबल है क्या है? ये भी नाउन ही है, बट नाउन किसके प्लेस पर है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यानी ऑब्जेक्ट. नाउन क्या है? ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, और जो बुक है ये सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वहां पर जो नाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो वो प्रपोजिशन के लास्ट में आता है, यानी आफ्टर प्रपोजिशन. तो ये जो टेबल है वो क्या है? आफ्टर प्रपोजिशन यूज किया गया है. अगर नॉमिनेटिव केस को फाइंड करना हो तो हम हु और व्हाट को पुट करते हैं क्वेश्चन को, तो वहां पर हम नॉमिनेटिव केस को फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह से हम अगर ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड करना हो तो होम और व्हाट को रखकर ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह से डेटिव केस मीन्स संप्रदान कारक. A noun is said to be in the dative case if it is the indirect object of the verb. जैसे the teacher gave the students few exercise. इसमें क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. द स्टूडेंट्स क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फ्यू एक्सरसाइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो डेटिव केस क्या है? मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही फाइंड करना होता है. तो इसमें जब हम रखेंगे मतलब द टीचर गेव द स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइज, किसके लिए दी गई? फ्यू एक्सरसाइज किसके लिए दी गई? तो यहां पर आंसर आएगा हु, मतलब किसके लिए? तो स्टूडेंट्स. तो यहां पर स्टूडेंट्स इज इन डेटिव केस. तो इस तरह से हम डेटिव केस की पहचान कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वोकेटिव केस. वोकेटिव मीन्स संबोधन कारक. अब noun is said to be in the vocative case, it is call or to get the attention of a person. vocative case में क्या होता है? जब हम किसी पर्सन को बुलाते हैं या फिर उसको मतलब अटेंशन पाना हो तो हम वोकेटिव केस का यूज करते हैं. जैसे रवि कम हियर, तो यहां पर किसको बुलाया जा रहा है? रवि को. तो रवि इज इन दिस सेंटेंस रवि इज द वोकेटिव केस. पजेसिव केस. पजेसिव केस इज द सब्जेक्ट. पजेसिव केस क्या है? पजेसिव केस क्या एक्सप्रेस करता है? ऑथरशिप, ओनरशिप, ओरिजिन को शो करता है. जैसे राम शर्ट, तो दिस शर्ट इज बिलोंगिंग टू राम.
तो किसकी शर्ट है, यहाँ पर पोजीशन को यानी अधिकार को शो कर रहा है, किसकी शर्ट है, राम की शर्ट है। इसी तरह से गर्ल्स बुक। और पजेसिव जब हम किसी नाउन को पजेसिव में मतलब बनाते हैं, पजेसिव में यूज करते हैं, तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये गर्ल है, सिंगुलर नाउन है। जब हम इसको पजेसिव फॉर्म में चेंज करना होगा, पजेसिव केस बनाएंगे इसका, तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, गर्ल्स बुक। इसी तरह से कुछ हिसिंग साउंड्स होते हैं जिसमें एस ऑलरेडी लगा रहता है, जैसे फॉर गुडनेस सेक, फॉर जीसस सेक। तो यहाँ पर हिसिंग साउंड्स होता है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके हम अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में दिए होते हैं बट उनके लास्ट में एस नहीं लगा रहता है, तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे मैन, तो यहाँ पर मैन, मेंस रूम, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसका प्लूरल नाउन है, तो जब हम इसको पजेसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। इसी तरह से कुछ नाउन्स में सेवरल मतलब बहुत सारे, एक से अधिक वर्ड्स होते हैं, मोर देन वन वर्ड्स, तो उसके लास्ट में हम लास्ट वर्ड के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे द प्रिंस ऑफ वेल्स, एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है, एक ही पर्सन है, बट इसके लास्ट वर्ड में हम एस जोड़कर, अपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका पजेसिव फॉर्म बनाएंगे। इसी तरह से कुछ नाउन एपोजिशन होती है, जैसे अंकुर आर इंग्लिश टीचर टीच अस ग्रामर। तो यहां पर आर इंग्लिश टीचर टीच अस ग्रामर, किसके बारे में बात की जा रही है, अंकुर। अंकुर इज अ नाउन और आर इंग्लिश टीचर इज आल्सो अ नाउन। तो यहां पर जो नाउन एपोजिशन होता है जो वो आर इंग्लिश टीचर, ये क्या है, नाउन एपोजिशन, जो मतलब एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है बट एक से अधिक नाउन का यूज किया गया है, बट सेम नाउन है मतलब। इसी तरह से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सेपरेट पोजीशन को शो करते हैं। ये तो क्या है, कॉमन पोजीशन को शो कर रहे हैं, बट जो सेपरेट पोजीशन को शो करते हैं उनके साथ हम, जैसे डिकेंस एंड ऑस्टिन्स नोवेल, तो यहाँ पर डिकेंस के नोवेल अलग हैं और ऑस्टिन्स के अपने अलग हैं, तो यहाँ पर दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो पजेसिव अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम मोस्टली लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, लिविंग बीइंग के साथ करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें जैसे जिनको ऑब्जेक्ट पर्सोनिफाइड किया जाता है, मानवीकृत किया जाता है, उनको ऐसे एज अ लिविंग थिंग की तरह, जैसे एट डेथ्स डोर, नेचर्स लॉज, तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। कुछ ऐसे नाउन जो टाइम स्पेस और वेट को शो करते हैं, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे अ पाउंड्स वेट, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, तो इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। द ग्रिल ऑफ द डोर, द ग्रिल ऑफ द डोर सही है, बट जब हम कहेंगे डोर्स ड्रिल, डोर्स ग्रिल, तो ये क्या है, गलत माना जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, तो उसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, द ग्रिल ऑफ द डोर। तो ये इस तरह से ना बनाकर हम ऑफ का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम केसेस को समझ सकते हैं। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।